बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों को आप पालने वाला है। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो जी हमारे किचन में आज बनने जा रही है आलू, मेथी, मटर और गाजर की मिक्स सब्ज़ी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। इसको बच्चे और बड़े सभी बड़े शौक़ से खाते हैं और ये सर्दियों की ख़ास सौगात है। ये देखने में बहुत खूबसूरत लगती है और खाने में तो मज़ा ही आ जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जी आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक गट्टी मेथी की ली है, जिसके पत्ते तोड़ के मैंने बारीक बारीक काट लिया है। उसके बाद मैंने आधा किलो आलू लिए हैं, जिन्हें मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया है। आधा किलो ही मैंने मटर लिए हैं, जिनके दाने मैंने निकाल लिए हैं। और आधा किलो मैंने गाजर ली है, जिसके बारीक पीसेस मैंने कर लिए हैं। 1 चम्मच मैंने अदरक का पेस्ट लिया है। इसके बाद 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं और एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। इसके बाद ये बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक खूबसूरत सी हांडी ली है, उसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है। इसमें अब हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच घी के। घी जब हमारा गर्म हो जाएगा तब हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। अब घी गर्म हो गया है, मैंने इसके अंदर प्याज डाल दिए हैं। प्याज को हमने हल्का सा फ्राई करना है। इसका कलर ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना, बल्कि बस थोड़ा सा जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड कर देंगे। अब प्याज हमारा ब्राउन होना शुरू हो गया है, प्याज सॉफ्ट भी हो गया है और इसका लाइट सा कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। इसके बाद मैंने इसमें अदरक ऐड कर दी है। इसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच के करीब लहसुन डाला है। मैंने फ्रोज़न लहसुन इस्तेमाल किया है, आप ताज़ा भी लहसुन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अदरक और लहसुन हमारा अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा। यहाँ पर ये देखें अदरक और लहसुन हमारा फ्राई हो गया है। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि प्याज हमारे जले नहीं। इसके बाद हम इसमें तमाम मसाला जात ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने इसमें डाली है 1 चम्मच हल्दी। इसके बाद मैंने इसमें डाली है 1 चम्मच सुरख मिर्च बारीक पीसी हुई। इसके बाद मैंने इसमें डाली है 1 चम्मच धनिया बारीक पीसी हुई और आधा चम्मच मैंने काली मिर्च इसके अंदर ऐड की है। इसके बाद मैंने इसमें आधा चम्मच नमक ऐड किया है। ये सारे मसाला जार डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि तमाम जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे तरीके से भुन जाएं। अब माशाल्लाह मसाला हमारा भुनना शुरू हो गया है। ये देखें मसाला अब हमारा भुन गया है। इसके बाद हम इसमें मेथी ऐड करेंगे। मेथी का घी में हम भूनेंगे, इससे जो इसमें कड़वाहट होती है वो ख़त्म हो जाती है और मेथी हमारी बहुत ही टेस्टी बनती है। इसलिए सबसे पहले हमने इसमें मेथी को ऐड करना है। अब मेथी को डालने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 1 से 2 मिनट पकाएंगे ताकि मेथी हमारी फ्राई भी हो जाए और अच्छे से पकनी भी शुरू हो जाए। इसके बाद मैंने इसमें जो सब्ज़ मिर्चें काट के रखी थी वो ऐड कर दी हैं। अब मेथी और हरी मिर्चें अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि मेथी का जो कड़वापन है वो ख़त्म हो जाए। अब मेथी को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ढक दिया है। अब 1 से 2 मिनट इसको मैं ढक के पकाऊंगी ताकि अच्छी तरह हमारी मेथी पक जाए। अब मेथी हमारी अच्छी तरह पकनी शुरू हो गई है। इसके बाद जो मैं इसमें चीज़ ऐड करूँगी वो है गाजर। गाजर इसमें ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। गाजरें क्योंकि पकने में ज़्यादा वक्त लेती हैं, इसलिए सबसे पहले हम गाजर डालेंगे। सबसे पहले हमने मेथी डाली ताकि उसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए। उसके बाद हमने गाजर इसमें ऐड की है ताकि गाजरें हमारी अच्छी तरह पक जाएँ। गाजरों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। गाजरों के देखें मैंने पीसेस छोटे किए हैं। जब भी आप खुश्क सालन बना रहे हों तो पीसेस ज़रा छोटे रखा करें, ये देखने में भी खूबसूरत लगते हैं और पकते भी आसानी से हैं। उसके बाद मैंने इसमें मटर ऐड कर दिए हैं, क्योंकि मटर और गाजर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं पकने में, इसलिए इनको हम पहले ऐड करेंगे। अब मटरों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब 1 से 2 मिनट तक मैं इनको पकाऊंगी ताकि गाजर और मटर हमारे अच्छे से मिक्स भी हो जाएं और अच्छी तरह पक भी जाएं। अब मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ढक दिया है ताकि थोड़ा सा ये पक जाएं। 3 से 4 मिनट पकने के बाद हमारी सब्ज़ी इस पोजीशन में आ गई है। ये देखें माशाल्लाह। अब हमारे मटर और गाजरें तकरीबन पकना शुरू हो गए हैं। अब देखिए आपने ये नोट किया होगा कि मैंने इसमें पानी नहीं डाला। जब भी आप कोई भी सालन बना रहे हो तो उसमें ज़्यादा सारा पानी ना डाल दिया करें, बल्कि सब्ज़ी अपना पानी खुद छोड़ती है। अगर हम उसको स्लो फ्लेम पे पकाते हैं तो वो ज़्यादा मज़ेदार बनती है। हाँ, अगर जब ज़रूरत महसूस हो तो पानी ज़रूर आप थोड़ा सा 1 या 2 चम्मच इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब थोड़ी देर के लिए इसको मैंने ढक दिया है ताकि अच्छी तरह ये हमारी सब्जियां पक जाएं। अब दोबारा इसको चेक करेंगे। ये देखें माशाल्लाह। अब देखिए घी जो है हमारा सेपरेट होना शुरू हो गया है और गाजर और मटर भी तकरीबन पकने के करीब हैं। जो सब्ज़ी हमारी सबसे कम टाइम लेती है पकने में वो हम सबसे एंड पे डालेंगे और वो है हमारे पास आलू, क्योंकि आलू बहुत जल्दी पक जाते हैं। अब मैंने इसके अंदर आलू ऐड कर दिए हैं। सबसे लास्ट पे मैंने इसके अंदर आलू ऐड किए हैं। अब आलूओं को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे।
अब दोबारा हमने इसको चेक करना है ताकि हमारा सालन नीचे से लगे भी ना। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। अब तमाम सब्जियों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी। तकरीबन आधे कप से भी कम मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद अब हम इसको ढक्कन से थोड़ी देर के लिए ढक कर पकाएँगे। अब तकरीबन 10 मिनट पकने के बाद हमारा सालन तकरीबन पकने के करीब है। ये देखिए, अब हम दोबारा इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। दरमियान में 1-2 दफ़ा मैंने सालन को चेक किया ताकि हमारा सालन नीचे से ना लगे। अब ये देखिए माशाल्लाह हमारा सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है। घी हमारा सेपरेट हो गया। अब इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर दूँगी। गरम मसाला हमने पहले नहीं डाला, उससे हमारे सालन का रंग काला हो जाता है। इसके बाद मैं सब्ज़ धनिया कटा हुआ और हरी मिर्चें कटी हुई, इससे इसको गार्निश कर दूँगी और इसके बाद इसको मैं 1 से 2 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। अब मैंने सालन को चूल्हे से नीचे उतार दिया है। अभी भी ये देखिए हमारा सालन हंडिया में पक रहा है। ये देखिए माशाल्लाह हमारे सालन की फ़ाइनल लुक कितनी अच्छी नज़र आ रही है। अब मैं इसको चेक करके दिखाती हूँ कि हमारा सालन कैसा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको चेक करते हैं। ये देखिए तमाम सब्ज़ियाँ हमारी अच्छे तरीके से पक गई हैं। ना तो ये सब्ज़ियाँ कच्ची हैं और ना ही ये ओवर कुक हुई हैं, बल्कि तमाम सब्ज़ियाँ अपनी अपनी जगह पे बेहतरीन शक्ल में नज़र आ रही हैं और खाने में तो ये माशाल्लाह बहुत ही लाजवाब हैं। अगर आपको ये मेरी मिक्स सब्जियों की रेसिपी पसंद आई हो तो आप ज़रूर बनाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।